प्रिय साथियों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आयु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आयु से रिलेटेड उन क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कि रेशो दे रखा हो तो वो उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड से कैसे सोल्व किया जाए और उन्हीं क्वेश्चंस को यदि हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो वो कितना जल्दी हो जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो भी क्वेश्चंस आपका आता है तो उसमें कुछ ना कुछ पर्सन्स जरूर होंगे। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। जनरली दो पर्सन्स होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में तीन भी हो सकता है। तो और अब मान लीजिए जो भी पर्सन्स है तो आयु से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा तो उसमें उसको टाइमलाइन के हिसाब से ये जो है ना, ये है हो गई आपकी टाइमलाइन। तो टाइमलाइन के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब 0 ईयर्स, पास्ट का मतलब माइनस, मतलब अभी से कुछ समय पहले, और फ्यूचर का मतलब प्लस। तो इस तरह से मान लीजिए प्रेजेंट से इधर जाएंगे तो वो माइनस में आएगा और प्रेजेंट से इधर जाएंगे तो प्लस में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक टाइमलाइन हो गई और उसके बाद में हम उनको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि दो कैरेक्टर है, एक तो हो गया राम और एक हो गया श्याम। तो मान लीजिए सवाल में दे रखा है कि राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुना है। तो सपोज मान लीजिए श्याम की आयु 1 है तो राम की आयु 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब सवाल में ये दे रखा है 5 वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुना हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये 5 साल के बाद है, तो इसका मतलब +5 हो गया। और राम की आयु 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x+5। सॉरी, श्याम की आयु x+5 और राम की आयु क्या होगी? 3x+5। तो 3x+5। तो ये हो गई 5 साल के बाद में राम की आयु और ये हो गई 5 साल के बाद में श्याम की आयु। अब सवाल में दे रखा है कि राम की आयु 5 साल के बाद श्याम की आयु से 2 गुना हो जाएगी। तो हम इसको इक्वेशन बना देते हैं। तो इक्वेशन इस तरह से होगी कुछ, 3x+5 एक तरफ लिख दीजिए और x+5 दूसरी तरफ लिख दीजिए। और यदि इन दोनों को बराबर करना है तो चूंकि ये डबल है, सवाल में दे रखा है, तो इसको डबल करना पड़ेगा। तो डबल के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो ये अब इसमें से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो x की वैल्यू का मतलब 3x - 2x, ये x हो गया। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5 इंटू 2 इज 10, 10 - 5 कितना हो जाएगा? 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो ये देखिए x की वैल्यू 5 का मतलब है कि शाम की वैल्यू 5 हो गई। इस तरह से राम की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 3x का मतलब 5 इंटू 3 इज 15 ईयर्स। 5 साल के बाद राम की आयु कितनी होगी? 5 + 5 इज 10 ईयर्स। और 5 साल के बाद शाम की आयु कितनी होगी? 15 + 5 इज 20 ईयर्स। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये बात है कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि राम की आयु अभी शाम की आयु से 3 गुना है। तो देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, लेकिन 3 गुना यदि राम की आयु अभी शाम की आयु से, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में 5 साल के बाद भी वो 3 गुना ही होगा। अभी जैसे क्वेश्चन में ही दे रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे 5 साल के बाद उसकी आयु 2 गुना हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने गुना दे रखा है, जितने टाइम्स दे रखा है, तो वो हमेशा सेम नहीं रहता है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस सेम होगा। जैसे मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ, डिफरेंस की, तो अब राम और श्याम की आयु में डिफरेंस कितना हो गया? 15 - 5 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। इसी तरह से 5 साल के बाद यदि डिफरेंस निकालूंगा तो ये 20 - 10, तो ये भी आपका 10 ईयर्स हो जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस आपका हमेशा दो पर्सन के, दो व्यक्तियों के बीच में हमेशा सेम रहेगा। वो कभी भी हो, भले आज से 25 साल बाद हो, 50 साल के बाद हो, दो व्यक्तियों के बीच में एज का डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा सेम रहेगा। अब चलिए अपन अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब उनको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो शॉर्ट ट्रिक से इन्हीं क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो अब ये पहला क्वेश्चन है, मोना और विकास के वर्तमान आयु का अनुपात 9 और 10 है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन हो गया? एक तो हो गए आपके मोना और दूसरा हो गया विकास। तो यहाँ लिख दीजिए विकास। और कभी भी दोस्तों कोई भी सवाल करना हो तो हमेशा उसको एक छोटा सा इस तरह से टेबल बना दीजिए, आपको काफ़ी सुविधा रहेगी। अब देखिए, इसमें कोई भी ये क्वेश्चन होता है एज से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें टाइम लाइन जरूर होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसको बोलते हैं टाइम लाइन। क्या बोलते हैं इसको? टाइम लाइन। अब प्रेजेंट हमेशा 0 होता है। तो अब मोना और विकास के आयु का अनुपात क्या दे रखा है? 9 और 10। तो जो अनुपात दे रखा है वो हमेशा उसके कॉलम में लिख दी। तो जब प्रेजेंट में मोना का अनुपात कितना है? 9, और विकास का अनुपात
कितना है 10। अब आगे दे रखा 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद का मतलब इसको +4 कर देते हैं। 4 वर्ष के बाद मोना और विकास के आयु का अनुपात कितना हो गया 11:12। तो यहाँ 11 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस कितना आया 11 - 2 = 2, 11 - 9 = 2 और इसी तरह से 12 - 10 = 2। तो दोनों का डिफरेंस सेम आ गया। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो डिफरेंस हमेशा, जैसे मोना की जो रेशो है या विकास का जो अनुपात है उनका दोनों का डिफरेंस निकालें और डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। यदि आपको डिफरेंस सेम नहीं आता है तो उसमें एक स्टेप और फॉलो करना होता है, वो आगे के कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। तो ये दो जो है दोनों का सेम आया डिफरेंस, और वो जो दो का डिफरेंस आया वो कितने साल में आया 4 साल में आया। तो इसका मतलब ये है कि ये 2r है, 2r कितने साल में आया 4 साल में। तो 1r कितने किसके बराबर हो गया 4/2 = 2। तो r की वैल्यू आपकी 2 होगी। अब सवाल ये पूछ रहे मोना की वर्तमान आयु, तो मोना की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो ये आपके रेशियो तो 9। तो अब मोना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, मोना की वर्तमान आयु क्या हो गई, ये तो आपका रेशियो 9 और 1r = 2, तो 9 × 2 = 18 ईयर्स। तो ये आपका क्वेश्चन में 18 ईयर्स, ये सही है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको आप, हालांकि ये मेरे को तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, बाकी जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में आपका हो जाएगा। कैसे कि सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि जो जो आपको कैरेक्टर्स दे रखे, कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे राम श्याम कभी देते हैं, कभी मोना विकास देते हैं, कभी पिता पुत्र देते हैं, कभी पुत्र और पुत्री देते हैं। तो इस तरह से जो जो भी आपके पर्सन दे रखे वो आप यहाँ लिख दीजिए, टाइमलाइन में उसको लिख दीजिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और जो जो अनुपात लिखे तो अनुपात यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मोना का अनुपात प्रेजेंट में 9 है और 4 साल के बाद 11 है, तो इनको एक साथ मोना के नीचे लिख दिया। इसी तरह से विकास का जो अनुपात है 10, वो प्रेजेंट में, और 4 साल के बाद 12, तो वो यहाँ लिख दिया और फिर डिफरेंस निकाल दिया 2 यदि ये डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये जो 2r है, रेशियो का जो डिफरेंस है 2, वो 4 साल में हुआ। तो 2r = 4, तो 1r = कितना हो गया 4/2 = 2। अब एक r 2 के बराबर हो गया, तो 9 जो है रेशियो वो किसके बराबर होगा 9 × 2 = 18 ईयर्स। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम मुंह जबानी भी कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4 और 5 था। तो देखिए इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो ए और एक हो गया बी। अब ये बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। देखिए प्रेजेंट हमेशा 0 होता है और पास्ट की तरफ हम जाएंगे तो वो माइनस में आएगा, और इधर फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो हमेशा वो प्लस की तरफ आएगा। अब ये 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। इसी तरह से 7 वर्ष बाद यदि बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका +7। ठीक है। अब 7, ये क्वेश्चन में बोल रखा है 7 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात कितना था 4 और 5 था। तो यहाँ पे ए के नीचे 4 लिख दिया और बी के नीचे 5 लिख दिया। इसी तरह से क्वेश्चन में बोल रहा है 7 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5 और 6 होगा। तो 7 वर्ष बाद का मतलब यहाँ पे आयु अनुपात कितना हो गया 5 और 6। ठीक है। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या आया। 5 - 4 = 1, इस तरह से 6 - 5 = 1, क्योंकि यहाँ भी डिफरेंस आपका सेम है 1 है। तो इसका मतलब है कि हम इसको डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया 1r जो रेशो में 1 का डिफरेंस है वो कितने साल में हुआ। देखिए 0 से 7 साल पहले और 0 का मतलब वर्तमान, तो वर्तमान से 7 साल पहले और वर्तमान से 7 साल बाद। तो यदि हम दोनों का टोटल गैप देखें तो टोटल गैप कितना हो गया 7 + 7 = 14। तो 1r = कितना हो गया 14। तो अब हम ये 1r किसके बराबर हो गया 14 के बराबर। अब b की वर्तमान आयु, तो b का रेशियो कितना है 5। ये तो है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले इसके आयु देख लेते हैं। तो बिफोर 7 ईयर्स बी की आयु कितनी हो जाएगी 5 × 14 = 70 ईयर्स। अब हाँ ये तो वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान का मतलब जब 7 साल पहले उसकी आयु 70 थी तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बी की।
बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों? 70 + 7 = 77 ईयर्स। तो 77 ईयर्स का मतलब आपका ये हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है। मैं एक बार आपको वापस समझा देता हूं। देखिए 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 और 5 था, और 7 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 5 और 6। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ए के आयु जो भी अनुपात थे उनका डिफरेंस निकाला और बी के अनुपात का डिफरेंस निकाला। तो ये चूंकि यदि डिफरेंस आपका सेम है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये जो अनुपात आया 1:1, ये कितने साल में आया? -7 से +7 में। इसका मतलब 7 + 7 = 14 ईयर। तो इसका मतलब 1r = 14। तो r की वैल्यू कितनी होगी? 14 हो गई। अब 7 साल से पहले बी की आयु कितनी होगी? 5 × 14, तो ये होगी 70 साल। अब वर्तमान आयु पूछ रहे, तो वर्तमान आयु 5 साल 7 साल से पहले उसकी आयु थी 70 साल, तो 7 साल के बाद यानी वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी? 70 + 7 = 77 ईयर्स। बिल्कुल सिंपल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र के आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद क्रमशः 5 और 3 होगा। तो इसमें देखिए 2 दे रखे हैं, एक तो हो गया पिता और दूसरा हो गया पुत्र। दोनों के आयु देखिए, प्रेजेंट को हमेशा 0 लिख दीजिए। तो 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद का मतलब यहाँ पे +10 कर दीजिए। 10 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना होगा? 5 और 3, कितना हो गया? 5 और 3। इसी तरह से 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब -10 कर दीजिए। 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात कितना होगा? 3 और 1। तो चलिए देखते हैं, आगे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनका डिफरेंस लिख दीजिए। पिता का 10 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था? 3, और 10 वर्ष बाद 5। इसी तरह से पुत्र का 10 वर्ष पूर्व अनुपात 1 था और 10 वर्ष पश्चात 3 था। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस कितना होगा? 5 - 3 = 2। इस तरह से 3 - 1 = also 2। तो इसका मतलब 2 डिफरेंस हो गया। अब ये जो 2 डिफरेंस आया, ये कितने साल में हुआ? -10 से +10 में। तो दोनों का मिला के कितना हो गया? 20 ईयर्स हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2r = 20, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r = 10। तो अब r = 10। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो सबसे पहले तो अपन इसको 10 साल से पहले इनकी आयु देख लेते हैं और उसके बाद में फिर वर्तमान आयु करते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं बताता हूँ। पिता के 10 साल पहले जो रेशियो था वो 3 था, और 1r = 10, तो 3r = कितना हो जाएगा? 3 × 10। तो इसका मतलब ये हो गया 30। इस तरह से 1 × 10, तो इसका मतलब ये होगा 10। तो 10 साल पहले पिता की आयु थी 30 साल और पुत्र की आयु थी 10 साल। अब अभी वर्तमान में पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 30 + 10 = 40। इस तरह से पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 10 + 10 = 20। अब अपने को क्वेश्चन में पूछ रहे हैं दोनों का रेशियो कितना है। तो रेशियो देखिए, इसको रेशियो होगा 40/20। तो इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/1। तो इसका मतलब 2:1। तो रेशियो क्या होगा? 2:1। देखिए मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूँ इसी क्वेश्चंस को। सवाल में पूछ रखा है कि 10 साल पहले पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना था? 3 और 1। इस तरह से 10 साल के बाद पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना है? 5 और 3। सबसे पहले तो हम दोनों के अनुपात का डिफरेंस निकाल देते हैं। 5 - 3 = 2, और पुत्र की आयु का अनुपात है 3 - 1 = 2। तो ये दोनों चूंकि रेशियो दोनों सेम है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये सेम नहीं होगी तो हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, जो मैं अगले कुछ क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 2r, और ये टोटल ईयर्स कितने हो गए? -10 और +10। तो दोनों को देखें तो कितना होगा? वर्तमान ये -10 से +10 के बीच में गैप कितना होगा? 20 ईयर्स का हो गया। तो इसका मतलब ये जो 2r है, ये 2r कितने साल में हुआ? ये 20 ईयर्स में हुआ। अब इसका मतलब 1r कितना होगा? 1r = 10। तो ये 10 हो गया। तो अब पिता की जो 10 साल पहले रेशियो कितना था? 3। तो 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा। इस तरह से पुत्र का 1 है यदि रेशियो, तो 1 × 10 = 10। तो इसका मतलब पिता की आयु 10 साल पहले 30 वर्ष थी, और 10 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 10 साल। अब हम इसको वर्तमान आयु देखना चाहते हैं पिता की और पुत्र की। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी?
30 जो भी है उसमें 10 साल जोड़ दीजिए, 30 + 10 इज 40, और इसी तरह से पुत्र की आयु 10 + 10 इज 20। तो ये 40 हो गई और ये 20 हो गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, 40/20 = 2/1 तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 2:1। बहुत सिंपल था। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में बोल रखा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो देखिए इसमें यह बोल रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से। तो देखिए दो है, एक तो हो गया इसमें पिता और दूसरा हो गया सुरेश। ठीक है दोस्तों, तो अब सुरेश और पिता, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो सुरेश, ये प्रेजेंट का मतलब 0, तो 0 में सुरेश की आयु मान लीजिए पिता की आयु से आधी है। इसका मतलब पिता की आयु यदि 2 है तो सुरेश की आयु 1 होगी। अब बोल रहा है क्वेश्चन के 20 वर्ष पश्चात, 20 वर्ष पश्चात का मतलब फ्यूचर में, ये +20 हो गया। 20 वर्ष पश्चात उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुनी का मतलब यदि सुरेश की आयु 1 है तो ये 1.5 होगी। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को दो से मल्टीप्लाई करा तो, या फिर इसको दोनों से, क्योंकि डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 लिख देंगे और इसको 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो रेशियो देखिए 1.5:1 दोनों रेशियो सेम होते हैं। तो ठीक है, अब 20 साल के बाद में सुरेश और उसके पिता की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। तो अब चलिए देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले तो देखेंगे कि उनका डिफरेंस कितना है। तो 3 - 2 डिफरेंस 1 हो गया, इस तरह से 2 - 1 डिफरेंस 1 हो गया, तो डिफरेंस इज सेम। और ये जो 1 डिफरेंस हुआ ये कितने साल में हुआ, 20 साल में हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1r = 20। अब पूछ रहा है कि सुरेश के पिता की वर्तमान आयु कितना है। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, देखिए ये 2 है, 2 को 20 से गुणा करेंगे इंटू 20, तो क्या हो जाएगा 2 × 20 = 40, 40 वर्ष। इसका मतलब पिता की आयु कितनी होगी, 40 ईयर्स। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। पिता की आयु 2 है तो सुरेश की आयु 1 होगी, आधी हो गई। इसी तरह से 20 वर्ष के पश्चात, 20 वर्ष के पश्चात मतलब +20 हो गया। 20 वर्ष के पश्चात उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। सुरेश की आयु 1 है तो पिता की आयु 1.5 हो गई। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:2, दोनों को 2 से गुणा कर दिया तो ये रेशियो सेम है। 1.5:1 या 3:2 दोनों रेशियो सेम होते हैं, तो हमने इसको 3:2 लिख दिया। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं तो 3 - 2 = 1, इसी तरह से 2 - 1 = also 1। चूंकि ये दोनों रेशियो सेम है, इसका मतलब हम डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। ये जो 1 आ रही है ये कितने टाइम में हुआ, 0 से 20 साल, इसका मतलब 20 साल में। तो अब पूछ रहा है कि पिता की आयु वर्तमान आयु क्या है, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 40 ईयर्स। तो इसका मतलब सुरेश के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 20 साल। इसी तरह से यदि मान लीजिए सुरेश की आयु भी पूछते हैं तो सुरेश की आयु कितनी हो जाती, 1 × 20, तो इसका मतलब ये हो गया 20 साल। तो बहुत सिंपल है। देखिए इसको हम चाहे तो अपन मुँह जमानी भी कर सकते हैं, बिना कॉपी पेन के भी इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है राम और श्याम के आयु का अनुपात 7 और 3 है। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गए, एक तो हो गया राम और दूसरा हो गया श्याम। राम और श्याम के आयु का वर्तमान अनुपात, इसका मतलब वर्तमान अनुपात का मतलब 0। ये अनुपात कितना, 7 और 3। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा 6 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात 5 और 3 होगा। 6 वर्ष के पश्चात का इसका मतलब हो गया +6, और अनुपात कितना हो गया, 5 और 3। तो राम और श्याम के आयु का अभी अनुपात 7 और 3 है, और 6 साल बाद कितना अनुपात हो जाएगा, 5 और 3। चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं। तो 7 - 5 = 2 और 3 - 3 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों का अनुपात का जो डिफरेंस आया वो सेम नहीं आया। तो सेम नहीं आया तो इसका मतलब इसमें हमें कुछ और एडिशनल कुछ एक स्टेप और करना पड़ेगा। और वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि राम और श्याम का वर्तमान आयु का जो रेशियो दे रखा है उनका डिफरेंस कितना है। तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4। इसी तरह से 5 - 3, तो 5 - 3 हो गया तो कितना हो गया, 2। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 7 और ये 3 है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसी तरह से ये जो 5 और 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। बस ये एक स्टेप हमको एडिशनल करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। ये 2 को हमने सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 दूनी 14, यहाँ 14 लिख दिया। इसी तरह से 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 इज 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो 5 4 इज 20। इस तरह से 4 को 3 से किया, तो 4 3 इज 12। अब चलिए डिफरेंस देखते हैं। 20 माइनस 14 इज 6, वापस 12 माइनस 6 इज 6। तो अब ये देखिए, ये दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया। तो इसका मतलब ये जो 6 आर है वो कितने साल में हुआ, 0 से 6, इसका मतलब 6 साल में हुआ। तो 1 आर कितना हो जाएगा, 1 आर इज इक्वल टू 1। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब देखते हैं इनके आयु में कितना अंतर है। अब हमें देखना है कि दोनों की आयु कितनी होगी। तो राम की आयु कितनी होगी, 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 14। और ये यहाँ पे राम हो गया और यहाँ हो गया श्याम। और इसी तरह से शाम की आयु कितने, शाम का अनुपात 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो गया। तो देखिए दोनों के आयु का अनुपात कितना हो गया, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 वर्ष। तो आंसर क्या आ गया आपका, 8 ईयर्स। देखिए मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात दे रखा है 7 और 3, तो ये 7 और 3 यहाँ लिख दिया। अब 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद मतलब प्लस 6 कर दिया। तो 6 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, 5 और 3। ठीक है, कर लिया। अब एज यूजुअल हम जैसे करते थे, दोनों की जो भी आपका रेशो दे रखा है उनका डिफरेंस निकाल दिया। 7 माइनस 5 इज 2 और 3 माइनस 3 इज 0। अब देखिए हम यहाँ पे चूंकि दोनों का जो अनुपात का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो हमें, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि एक एडिशनल स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि दोनों के अनुपात का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाए। वो क्या करेंगे, पहले तो वर्तमान में राम और श्याम के जो भी रेशो दे रखा उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 7 माइनस 3 इज 4। इस तरह से 6 साल के बाद राम और श्याम के जो अनुपात दे रखा उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो 5 माइनस 3 इज 2। अब क्या करेंगे, ये जो 7 और 3 इन दोनों को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस वाले को। तो इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 3 से। तो चलिए ठीक है करते हैं। तो ये 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 14 आया। इस तरह से 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6 आया। अब आगे देखें ये 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो क्या आया, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 20 आया। इसी तरह से ये 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आ गया, 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से 12 आ गया। तो दोस्तों फिर आप आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। राम की जो भी मल्टीप्लिकेशन आया तो उनके रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे तो 20 माइनस 14 इज 6। इस तरह से शाम का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 माइनस 6 इज 6। तो अब ये जो डिफरेंस आया वो सेम आ गया। इसका मतलब ये जो 6 आ रहे वो किसके बराबर होगा, 0 से 6 तक, यानी 6 साल के बराबर। तो 6 आर इज इक्वल टू 6, तो आर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि राम की वर्तमान आयु कितनी होगी, 14 इंटू 1 इज 14 और शाम की वर्तमान आयु 6 इंटू 1 इज 6। तो 14 और 6 और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 14 माइनस 6 इज 8 ईयर्स। तो ये आपका 8 ईयर्स डिफरेंस आ गया। चलिए बहुत ही ईजी है। यदि आपका नीचे जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आता तो आप क्या कीजिए, सीधी सी बात है कि आप डायरेक्टली पहले तो प्रेजेंट फ्यूचर या पास्ट जो टाइम लाइन है उनके जितने जो रेशो दे रखे उन रेशो का डिफरेंस कर दीजिए और उसके बाद में एक जो डिफरेंस आता है उसको दूसरी वाली लाइन से, दूसरी वाले डिफरेंस को पहली वाली लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में वैसे ही जैसे हम हमेशा करते हैं तो आप 100% आपका जो ये डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए इसमें बोल रखा मोहन के आयु उसके पुत्र दिनेश की आयु से 4 गुना है। तो इसमें 2 हो गए, एक तो हो गया मोहन और मोहन की आयु अपने पुत्र दिनेश। तो ये तो हो गया, मोहन तो हो गया पिता और दिनेश हो गया पुत्र। ठीक है सर। तो मोहन की आयु अपने पुत्र दिनेश की आयु से 4 गुना है। तो मान लीजिए सपोज ये 1 है तो ये 4 हो गया। ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब 0।
तो ये 4 गुना हो गई। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब पास्ट आ जाएगा, -5। 5 वर्ष पूर्व क्या है, क्या दे रहेगा? 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु दिनेश की आयु से 9 गुना थी। तो मोहन की आयु 9 गुना थी, किससे? दिनेश की आयु से। तो दिनेश की आयु तो 1 ही रखी। तो 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु दिनेश की आयु से 9 गुना थी। अब मोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो देखिए करते हैं इसको। पहले तो ये है कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना? 5 साल का। तो सबसे ये टाइम लाइन का डिफरेंस 5 साल का। अब हम रेशियो का डिफरेंस निकालते हैं। 9 - 4 इज 5 और 1 - 1 इज 0। चूंकि यहाँ पे ये दोनों जो रेशियो का डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा था, हमें एक एडिशनल स्टेप को फॉलो करना होगा। तो जैसे मैंने पहले सवाल में करा था, हम क्या करेंगे, जो पास्ट में 5 साल पहले दोनों मोहन और दिनेश दोनों के जो भी रेशियो दे रखा उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 9 - 1 इज 8। इस तरह से प्रेजेंट में जो दोनों का रेशियो है उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 - 1 इज 3। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसी तरह से ये जो 4 और 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है सर? तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हो गया मोहन और यहाँ हो गया दिनेश। ठीक है, अब 3 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो 9 3 27 27। इस तरह से 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या हो जाएगा 3। अब चलिए 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 8 चुको 32 32। इस तरह से 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब यहाँ डिफरेंस देखते हैं। 32 - 27 5 का डिफरेंस आ गया। इस तरह से 8 - 3 इज आल्सो 5। तो ये यानी कहने का मतलब है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो दोनों का डिफरेंस सेम आ गया। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे अपन पहले करते आए। तो ये जो 5 डिफरेंस आया ये कितने साल में आया? 5 साल के अंदर आया। तो इसका मतलब ये है कि 5r = 5, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं r = 1। 5 पे 5 का डिवाइड किया तो r की वैल्यू 1 हो गई। तो कहने का मतलब है मोहन की 5 साल पहले आयु कितनी हो जाएगी? 27 × 1। और 5 दिनेश की 5 साल पहले आयु कितनी हो जाएगी? 3 × 1। इस तरह से मोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 32 × 1 और दिनेश की वर्तमान आयु 8 × 1। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? मोहन की वर्तमान आयु। मोहन की वर्तमान आयु का मतलब ये 32। तो कितनी हो जाएगी? मोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 32 × 1 = 32। तो आंसर आपका आ गया 32। देखिए मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। मोहन की आयु अपने पुत्र दिनेश की आयु से 4 गुना थी। तो 4 गुना का मतलब ये देखिए, 4 गुना का मतलब 1:4। ये 4 और ये 1 हो गए। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब ये -5। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? मोहन की आयु दिनेश की आयु से 9 गुना थी। तो ये आपका 1 और ये 9। तो अब सबसे पहले तो हमने डिफरेंस निकाला। तो 9 - 4 इज 5 एंड 1 - 1 इज 0। चूंकि ये दोनों सेम नहीं है तो हमने क्या किया, 5 वर्ष पूर्व दोनों जो रेशियो दे रखे उनका डिफरेंस निकाला तो ये 8 आ गया। और प्रेजेंट में दोनों जो रेशियो है उनका डिफरेंस निकाला तो 4 - 1 इज 3। अब जैसे मैंने कहा था, जब आपका डिफरेंस सेम नहीं आता तो क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस आ रहा है इंडिविजुअली पास्ट और प्रेजेंट में, उनको मान लीजिए 8 को नीचे वाली लाइन से और 3 को ऊपर वाली लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 9 और 1 से, और 8 को मल्टीप्लाई किया 4 और 1 से। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया। इस तरह से 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, और 8 को 1 से किया तो 8 आया। अब दोनों में डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे भी 5 आ गया, दोनों सेम आ गया। इसका मतलब ये जो 5r है, ये 5r किसके बराबर हो गया? ये देखिए 0 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 5 साल का आ गया। तो 5r = 5, तो r की वैल्यू 1 हो गई। अब मोहन की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 32 × 1 = 32 वर्ष। बिल्कुल सिंपल, आपका आंसर आ गया इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इसमें ये बोल रहा है 8 वर्ष पूर्व दिनेश की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो इसमें कैरेक्टर्स या कौन कौन है व्यक्ति? एक तो दिनेश और उसका पुत्र शेखर। चलिए यहाँ लिख देते हैं, दिनेश और शेखर। हाँ जी, क्या बोल रहा है? 8 वर्ष पूर्व। 8 वर्ष पूर्व का मतलब -8 हो गया। 8 वर्ष पूर्व दिनेश की आयु पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो शेखर की 1 है तो ये 4 हो गई दिनेश की।
अब 8 वर्ष पश्चात, इसका मतलब +8 कर दिया। 8 वर्ष पश्चात दिनेश की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो दिनेश की आयु 2, तो शेखर की आयु 1। अब इनका डिफरेंस देख 4 - 2 इज 2 और 1 - 1 इज 0। तो ये चूंकि डिफरेंस आपका सेम नहीं है तो हमें क्या करना होगा, ये तो देखिए प्रेजेंट आपका 0 हो गया। तो अब हमें इंडिविजुअल -8 यानी 8 साल पहले दिनेश और शेखर के जो भी अनुपात है उनका डिफरेंस निकालना। तो 4 - 1 इज कितना हो गया, 3। इस तरह से 8 वर्ष पश्चात जो भी अनुपात दे रखा है 2 और 1, तो इनका डिफरेंस निकाला तो 1। अब हमें क्या करना है, ये 4 और 1 को इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, और इसी तरह से ये 2 और 1 इसको मल्टीप्लाई करना 3 से। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे आपका हो गया दिनेश और यहाँ हो गया शेखर। हाँ जी, तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4 और 1। इस तरह 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 इज 6 और 3 1 इज 3। अब यहाँ डिफरेंस निकाले तो 6 - 4 इज 2 और 3 - 1 इज आल्सो 2। तो अब चूंकि ये दोनों सेम आ गए आपके डिफरेंस, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2r, और ये कितने साल में हुआ, 8 -8 और +8, तो दोनों मिला के कितना होगा, 8 + 8 इज 16। तो 2r = 16, या फिर r कितना हो गया 16/2 = 8। अब r की वैल्यू कितनी होगी, 8। अब प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, देखिए अपन इसको करते हैं। ये 8 साल पहले दिनेश की आयु कितनी होगी, 4 × 8, 4 × 8 = 32। इस तरह से 1 × 8, ये कितना हो जाएगी 8। तो 8 साल पहले दिनेश की आयु 32 ईयर्स और शेखर की आयु कितनी होगी, 8 वर्ष। और प्रेजेंट में कितनी आयु हो जाएगी, 32 + 8 = 40, और ये इधर 8 + 8 = 16। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि वर्तमान आयु दिनेश की 40 वर्ष और शेखर की 16 वर्ष। तो ये आपका आंसर आ गया 40 और 16 वर्ष। मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को। 8 वर्ष पूर्व दिनेश की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो ये कितनी थी, ये 4 गुना 8 वर्ष पूर्व, ये तो ये 4 और ये 1 हो गया। अब 8 वर्ष पश्चात, इसका मतलब ये +8 हो गया, दिनेश की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। तो ये 2 और ये 1। अब दोनों का डिफरेंस निकाला, 4 - 2 इज 2 और 1 - 1 इज आल्सो 0। अब चूंकि ये दोनों सेम नहीं है रेशो, तो हमें क्या करना होगा, एक और आगे डिफरेंस निकालना होगा। तो 4 - 1 इज 3 और 2 - 1 इज 1। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं, जब भी डिफरेंस आपका सेम नहीं आता तो क्या करेंगे, नीचे वाले डिफरेंस को ऊपर की लाइन से और ऊपर वाले डिफरेंस को नीचे वाली लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 से। चलिए करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4 आया, और 1 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 ही आया। इस तरह से 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 6 आया, और 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 3 आया। अब हमने डिफरेंस निकाला तो 6 - 4 इज 2 और 3 - 1 इज 2। तो ये दोनों चूंकि आपके जो डिफरेंस है वो सेम आ गए, तो क्या हो जाएगा 2r, और ये कितने साल में हुआ, -8 से +8, तो 8 और 8 कितना हो गया 16। तो 2r = 16, तो 1r कितना हो जाएगा 16/2 = 8। तो ये 1r आपका 8 के बराबर हो गया। तो अब 4r कितने के बराबर होगा, 4 × 8, तो इसका मतलब हो गया आपका 32। इस तरह से 1 × 8 = 8। ये हो गया 8 साल के पहले दिनेश की आयु होगी 32 वर्ष और शेखर की आयु होगी 8 वर्ष। अब अपने को तो वर्तमान आयु निकालनी है, तो क्या हो जाए करेंगे अपन, उसमें 32 में 8 जोड़ देंगे, उस तरह से 8 में भी 8 जोड़ देंगे। 32 + 8 इज 40 और 8 + 8 इज 16। तो आपका आंसर क्या हो गया, 40 वर्ष और 16 वर्ष। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। इसमें बोल रहा है मनीष और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। तो देखिए करते हैं, मनीष और महेश दोनों की आयु का अनुपात कितना, वर्तमान में 3 और 4। 10 वर्ष पूर्व, ये तो आ गया आपका 0, और ये 10 वर्ष पूर्व का मैंने -10। 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 4 और 7 था, तो ये 4 कर दिया और ये आपका 7 कर दिया। अब एक चीज और पूछ रहा है, देखिए इसमें 5 वर्ष के बाद मनीष की आयु पूछ रहा है। तो चलो ठीक है, एक बार इसको सोल्व करते हैं। तो
पहले तो डिफरेंस निकालते हैं, 4 माइनस 3 इज 1 और 7 माइनस 4 इज 3। चूंकि ये आपका सेम नहीं है डिफरेंस, तो इसको एक स्टेप और फर्दर करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 7 माइनस 4 इज, डिफरेंस कितना हो गया 3। इस तरह से 4 माइनस 3 इज 1। तो जैसा कि हम हमेशा करते आए, नीचे वाले को ऊपर से गुणा करना और ये ऊपर वाला जो डिफरेंस है उसको नीचे की लाइन से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे चूंकि दो जने हैं, एक तो मनीष हो गया और दूसरा हो गया महेश। तो 1 को 4 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो वही सेम आएगा, 4 और 7। इस तरह 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 9, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 12। डिफरेंस क्या आया, 9 माइनस 4 इज 5। इससे 12 माइनस 7 इज ऑल्सो 5। चूंकि ये आपका डिफरेंस दोनों का सेम आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5r इज इक्वल टू कितने साल में, 10 साल में, तो 5r इज इक्वल टू 10। तो यह r कितना हो गया, r इज इक्वल टू 2। 10 में 5 का डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो ये हो गया आपका r की वैल्यू 2। अब क्वेश्चन पूछ रहे 5 वर्ष बाद मनीष की आयु कितनी होगी। तो मनीष की आयु वर्तमान में कितनी है, मनीष की आयु, ये रेशियो तो है मनीष के 9, तो 9 इंटू 2, तो ये कितना 9 दिन 18 ईयर्स। अब मनीष की वर्तमान आयु कितनी हो गई, मनीष की वर्तमान आयु कितनी होगी, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पश्चात मनीष की आयु कितनी हो जाएगी, मनीष की आयु कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 23 ईयर्स। तो 23 साल का मतलब ये आपका आंसर आ गया। तो एक बात, चलिए इसको एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। मनीष और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब -10 कर दिया। 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात कितना था, 4 और 7। तो चलिए इनका डिफरेंस निकालते हैं। 4 माइनस 3 इज 1 और 7 माइनस 4 इज 3। क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है तो इसमें क्या करेंगे हम, इंडिविजुअल 10 साल पहले जो दोनों रेशियो है उनका डिफरेंस निकालेंगे और वर्तमान का रेशियो का डिफरेंस निकालेंगे। तो 10 साल पहले जो डिफरेंस निकाला वो कितना हो गया, 7 माइनस 4 इज 3 और 4 माइनस 3 इज 1। तो अब क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाला डिफरेंस आया उसको नीचे की लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला जो डिफरेंस है उसको ऊपर वाली लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले नीचे वाला जो डिफरेंस आया 1, उसको 4 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 7 आ गया। इस तरह से ऊपर जो डिफरेंस आया उसको नीचे वाली लाइन से मल्टीप्लाई किया तो 3 को मल्टीप्लाई किया 3 और 4 से, तो कितना आया 9 और 12। अब डिफरेंस निकाला तो दोनों 5 5 आ गया। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 आ रहे ये कितने साल में हुआ, 10 साल में। ये देखिए 10 ईयर्स के अंदर हुआ। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब आर की वैल्यू 2 हो गई तो मनीष की वर्तमान आयु कितनी हो गई, ये जो 9 रेशियो है और ये 9 और 1 आर इज इक्वल टू 2 है तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 ईयर्स। तो 18 साल हो गई मनीष की आयु, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18 वर्ष। अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि ये 5 वर्ष बाद में कितनी होगी मनीष की आयु। तो 5 वर्ष का मतलब क्या हो जाएगा, ये 18 साल में 5 साल जोड़ना पड़ेगा तो 23 ईयर्स। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 23 ईयर्स। तो दोस्तों ये हमने आज आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताया है। यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप मेरे इस वीडियो है उसको लाइक और कमेंट्स जरूर करें और इसको आगे शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे उसमें एज से रिलेटेड कुछ दूसरे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि उनको डायरेक्ट शॉर्टकट से कैसे सोल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।